ये देखो, बैकलिंक बनाने से ना साइट का ट्रैफिक 2 गुना तक बढ़ गया है। फ्री में ना बैकलिंक्स की शीट भी मिल रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आज की वीडियो में एक दो नहीं, जितने भी तरीके के बैकलिंक होते हैं ना, सारे आप लोगों को बनाने सिखाऊंगा। और इस तरीके से बनाएंगे जो हमारे टॉप के ब्लॉगर्स हैं ना, जैसे वो अपनी वेबसाइट के ऊपर बनाते हैं वैसे आप लोग सीखोगे। अब मुझे आपको ना ये चीज बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि ऑन पेज ना आप लोग एक टाइम तक ही कर सकते हो, उसके बाद आप लोगों को ऑफ पेज पे आना ही पड़ेगा और उसके लिए हमें ना बैकलिंक्स बनाने होते हैं। तो ये जो वीडियो आज देख रहे हो ना आप, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आज का, क्योंकि इस वीडियो में बताई गई चीजों को फॉलो करते हो तो अपने ट्रैफिक को ना डबल कर सकते हो। 10,000 ट्रैफिक आता है तो 20,000 आसानी से हो सकता है, और 30,000 आता है ना तो 50-60,000 अचीव कर सकते हो। इस चीज की ना मैं गारंटी देता हूं आपको। लेकिन आपको बैकलिंक्स ठीक तरीके से बनाने आने चाहिए, और वो आपको तभी पता लगेगा जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए ना मेरा बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और मैं ट्राई करता हूं कि मैक्सिमम जो इंफॉर्मेशन है ना वो मैं आपको दे सकूं। तो आपका जो सपोर्ट है ना उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे। तो ये जो लाल बटन दिख रहा है ना, इसको अभी जो है दबा दो। और एक चीज और, आप मेरे को जल्दी से ये बताओ कि आप कितने टाइप्स ऑफ बैकलिंक्स के बारे में जानते हो, क्योंकि वीडियो के अंदर ना मैंने बहुत सारे बैकलिंक्स के बारे में डिस्कस करा है। तो ऑलरेडी मुझे पता था कि इतने होते हैं, लेकिन जब मैंने उनको लिस्ट में देखा ना तो मैं खुद हैरान हो गया। और मैं श्योर हूं कि आप लोगों में से भी बहुत लोग होने वाले हैं। तो कमेंट में लिख के बताओ कि कितने टाइप्स ऑफ बैकलिंक के बारे में आप जानते हो। और आगे का जो वीडियो है ना उसको स्क्रीन पे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपके कुछ सवाल होंगे दिमाग में, उनको मैं पहले क्लियर कर देता हूँ कि अगर आपको देखो थोड़ी बहुत भी नॉलेज है बैकलिंक्स बनाने के लिए तो बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलने वाली है, बहुत चीज़ें आप लोग सीख के जाओगे। और अगर बिल्कुल भी नॉलेज नहीं, आज तक एक सिंगल बैकलिंक भी नहीं बनाया ना, तो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको सिखाऊंगा कि कैसे बनाना है। तो कोई परेशानी नहीं होने वाली। और आपको थोड़ी और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए बिल्कुल स्टार्टिंग से बैकलिंक के बारे में, तो वो आप कैसे पा सकते हो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब वीडियो के अंदर जितने भी रिसोर्सेज यूज़ कर रहा हूँ ना, ये जो पीडीएफ है जिसमें सारी की सारी जो चीज़ें मैंशनड हैं, ये भी आप बिल्कुल फ्री में जाके ना टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। और 2 शीटें हैं बैकलिंक की जिसके अंदर मतलब सैकड़ों में बैकलिंक्स भरे पड़े हुए हैं, वो भी टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा मैं, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। और जो टेलीग्राम का लिंक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। या फिर क्या करो, सिंपली मेरा जो चैनल है उसके होम पेज पे लिंक्स के अंदर जाके वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ों का आपके लिए यार ख्याल रखा है वीडियो में, जो भी कोई वीडियो देखेगा ना उसको वैल्यू मिलेगी। अब एक है ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है सभी के दिमाग में कि भाई जो बैकलिंक्स हैं, क्या वो इम्पॉर्टेंट हैं, क्या हमें बनाने चाहिए, क्या वो वर्क करते हैं? देखो, एक सिंपल आंसर दूं ना तो बिल्कुल हाँ, वर्क करते हैं और बनाने चाहिए। देखो, बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर जिनमें लोग बता रहे हैं कि बैकलिंक्स डेड हो गए हैं, काम नहीं करते, कंटेंट इज द किंग, और कंटेंट पे काम करो, ऑन पेज पे काम करो, रैंक करोगे। सारी बातें कहीं ना कहीं सच हैं, लेकिन ये बात भी बिल्कुल सच है कि एक पॉइंट तक आप ऑन पेज करोगे ना तो अपने कीवर्ड्स को ले जा सकते हो। मान लो उसके ऊपर अथॉरिटी वाली वेबसाइट्स हैं, या कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो जिनके लिंक्स ज़्यादा हैं, तो आप उनको बीट नहीं कर सकते सिर्फ ऑन पेज के लेवल पे। चाहे आप कितना भी अच्छा कंटेंट बना लो, कितनी क्वालिटी इंप्रूव कर दो, थोड़े बहुत जो बैकलिंक्स है ना, देखो वो बनाने ही बनाने पड़ेंगे। ये एक रियलिटी है जो कि ना अभी जिस टाइम पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ना इस टाइम पे चेंज होगी। और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ना आने वाले कुछ सालों तक तो देखो बिल्कुल चेंज नहीं होने वाली है। ठीक है, कंटेंट तो देखो ऑलवेज किंग ही रहेगा, कंटेंट अच्छा बनाओगे तो हेल्प करेगा ही। अब इसको ना एक एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ। अब यहाँ पे देखो आप लोग, ये एक है ना लगभग 5 महीने पुरानी नई वेबसाइट है। इसके स्टार्टिंग के 2 महीने इस पे सिर्फ कंटेंट पे प्योरली काम करा और कंटेंट पब्लिशिंग पे ध्यान दिया। कुछ कंटेंट इसके ऊपर हमने डाले और यहाँ पे देखो आप,
जो ट्रैफिक है ना लगभग 100 के आसपास आ रहा है और 11,000 के पास इंप्रेशन है। अब इस पॉइंट पे ना यहाँ पे बैकलिंक्स का काम जो है मैंने इसके ऊपर स्टार्ट करा और बूम, 2 गुना ट्रैफिक बढ़ गया सिर्फ बैकलिंक बनाने से। जहां मेरे पास 100 आ रहे थे वहां 230 के पास आ गए हैं। और ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है, अगर कोई कमेंट करके बताए कि भाई दिन का 200-300 ट्रैफिक कुछ नहीं होता, ये बिल्कुल नई वेबसाइट है, अभी इस पे काम चल रहा है। लेकिन बैकलिंक्स ने ना बहुत ज़्यादा हेल्प करी इस वेबसाइट की ग्रोथ में, और ये भी कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, और आगे आने वाले टाइम में ना इस पे बहुत अच्छा ट्रैफिक जो है ना वो मैं अचीव कर लूँगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना कुछ चीज़ें होंगी जिनका ना आप लोगों को बहुत ध्यान रखना है, और उनकी हमें बहुत रिक्वायरमेंट होगी इस वीडियो के अंदर, तो ध्यान से आप इनको समझने की कोशिश करना। सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, अगर आपको बैकलिंक्स के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बिल्कुल लाइक बेस लेवल से आपको नहीं पता कि भाई बैकलिंक्स क्या होते हैं, क्या इफेक्ट होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, या फिर लाइक क्या इफेक्ट होता है, मतलब डीप नॉलेज चाहते हो ना, तो इस वीडियो का, इस सीरीज का जो पहला वीडियो है ना, ये आपको रिकमेंड करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले देखना आप। मेरे चैनल पे ना ऑलरेडी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जिन्होंने ये वीडियो ऑलरेडी देखा हुआ है, एंड होपफुली वो इस वीडियो को अभी देखने आए हुए हैं कि भाई बैकलिंक्स हम कैसे बनाते हैं। तो इसके अंदर पूरा डिटेल में बताया गया है। आई डोंट थिंक कि भाई आपको कोई और वीडियो मिलेगा जो करंट इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बताएगा कि भाई बैकलिंक्स क्या होते हैं। तो इसको ज़रूर देखना, और उसके बाद ना आप इस वीडियो को अगर देखोगे ना, आपको और चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। दूसरी चीज़ है कि आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए बैकलिंक्स की, भाई बैकलिंक्स क्या होते हैं, कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए, लिंक्स। दूसरी चीज़, आप लोगों को ना बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, लिंक्स क्या होते हैं, बैकलिंक्स होते हैं, बस इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी। तीसरा, आपको ना मॉज़बार का एक प्लगइन होता है जिसके थ्रू हम स्पैम स्कोर चेक कर सकते हैं और डीएमए पता लग जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो इसको हमें डालना होगा। और कोई भी टूल चलेगा, एएचरेफ, सेमरश। देखो यार, ये जो टूल है ना वैसे तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, लेकिन कुछ जुगाड़ वगैरह करके आपको मिल जाते हैं सस्ते में। वीडियो के अंदर अभी यहाँ पे नहीं बताऊंगा यार, मे बी कॉपीराइट वगैरह के इशू आ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे या पर्सनली इंस्टा पे आप पूछ सकते हो मुझसे, या कोई भी बंदा होगा ना वीडियो के अंदर, वो आपको बता देगा कैसे करना है। और लास्ट हमारा जो पार्ट आता है वो ये कि आपको ना एक सेपरेट ईमेल बनाना है, चाहे आप जीमेल बना सकते हो, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर जो आपका डोमेन है ना, जैसे मान लो आपका डोमेन है xyz.com, तो आप एक info.xyz.com ऐसे करके कोई भी एक ईमेल जो है ना, आप वो बना लो। वो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि देखो जब हम बैकलिंक बनाते हैं ना तो हमारे पास बहुत सारे वेरिफिकेशन आएंगे, वो हमें प्रमोशन वगैरह सेंड करते हैं। तो आप अपने प्राइमरी अकाउंट पे बनाओगे ना, बहुत ज़्यादा भर जाएगा वो, तो ये चीज़ नहीं चाहिए। ये एक ना बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप जिस ईमेल से बैकलिंक बना रहे हैं ना उसको सेपरेट रखो। तो ये थी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट, जिनको हम आगे ना थोड़ा एक बार और देख लेंगे। अब आते हैं उस सवाल के ऊपर जो मैंने आपको पहले पूछा था कि आप मुझे लिख के बताओ कि कितने टाइप के बैकलिंक होते हैं। देखो, मैंने अपना रिसर्च करा, मेरे को ऑलरेडी पता था, जब मैंने पर लिस्ट बनाई ना, जब मेरा भी थोड़ा सा दिमाग घूम गया कि यार इतने सारे होते हैं। तो ये सिर्फ इतने नहीं है, इसके पीछे एक और शीट है। इन टोटल 30 बैकलिंक्स है ना जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हुए हैं, 30 टाइप के बैकलिंक्स, ठीक है। अब सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, लेकिन आप मेरे चैनल पे आए हो ना, तो पूरी नॉलेज मिलेगी अच्छे तरीके से, जो जो कोई और ना शायद आपको नहीं देने वाला, ठीक है। अब वन बाय वन इनको गो थ्रू कर लेते हैं, और फिर उसके बाद ना बनाना सीखेंगे। अब देखो, एक नोट करने वाली चीज है कि मैंने यहाँ पे बैकलिंक्स तो सारे लिखे हुए हैं, लेकिन सारे हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ इसमें ऐसे हैं कि जो आज के टाइम से ना इररिलेवेंट हो गए, उनको बनाओगे तो पॉजिटिव की जगह ना नेगेटिव इफेक्ट ही पड़ेगा। तो उनको देख लेते हैं। पहला है हमारा ब्लॉग कमेंटिंग। देखो, ब्लॉग कमेंटिंग एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, किसी का ऑलरेडी एक पेज होता है ना, उसके अंदर कमेंट में जाते हैं और वहाँ पे अपना लिंक जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, या फिर हमारा जो नेम होता है ना उसके अंदर हमारी वेबसाइट का यूआरएल आ जाता है। अब ये ना एक स्पैमिंग में कंसिडर होता है, क्योंकि जनरली जिस वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग कमेंटिंग हो रही होगी ना, उसमें मान के चलो यार 100, 150, 500 तक है ना कमेंट होते हैं, हर के अंदर लिंक डले रहते हैं। तो अनलेस की जो वेबसाइट है जिसके ऊपर आप कमेंट का कोई बैकलिंक बनाने जा रहे हो वो बहुत क्वालिटी वेबसाइट है,
तो आप 1% कंसिडर कर सकते हो, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि कमेंट के बैकलिंक नहीं बनाने हैं। दूसरे हैं हमारे पीबीएन लिंक्स। देखो पीबीएन होते हैं हमारे प्राइवेट ब्लॉगिंग नेटवर्क। अब इसके अंदर बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपने सेपरेट सर्वर खरीदते हैं। मान लो 30 सर्वर खरीदे और 30 सर्वर पे ना 30 वेबसाइट डाल दी। अब मान लो मेरी फैशन की वेबसाइट है तो क्या करेंगे, फैशन रिलेटेड डोमेन्स खरीदेंगे, उन 30 वेबसाइट को ग्रो करेंगे और जो हमारी एक टॉप पे वेबसाइट होती है ना, मेन वेबसाइट, उसको लिंक दे दे के ना उसकी रैंकिंग को पुश करा जाता है। अब जैसे ही गूगल कोई भी एक पीबीएन नेटवर्क जो है उसको डिटेक्ट करेगा और जिसके अंदर और उसके अंदर जो भी लिंक्स उसे मिलेंगे ना भाई, वो पूरा की पूरा नेटवर्क खत्म कर देता है। तो इस पे हमें फोकस नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ा अलग टॉपिक है जिसको हम देखेंगे, लेकिन बिगिनर के लिए इसको छोड़ देंगे। और फिर हमारा तीसरे नंबर पे आता है ऑटोमेटेड बैकलिंक। अब ऑटोमेटेड बैकलिंक्स भाई हमारे वो बैकलिंक्स होते हैं जो टूल्स के थ्रू बनते हैं। बहुत सारे ऐसे टूल हैं, जीएसए लाइक टूल करके एक टूल है जिसके अंदर क्या करना होता है, हमें अपनी वेबसाइट का नाम डालना है, टाइप ऑफ लाइक लिंक्स डालने हैं, डीए सेलेक्ट करनी है और चीज़ें सेलेक्ट करनी है, और धड़ाधड़ वो हमारे घंटे के ना हज़ारों तक बैकलिंक बना सकते हो। पर उससे क्या होता है ना, लॉन्गर टर्म में तो मैं शॉर्ट टर्म में भी क्या कहूँगा यार, कोई बेनिफिट नहीं होता। गूगल बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो गया है। आज से 10 साल पहले ये चीज़ें काम करती थी कि भाई एक ही दिन के अंदर 10,000 बैकलिंक कर लिए और वो वेबसाइट वायरल हो जाती, लेकिन अब इतने बनाओगे ना वेबसाइट ही खत्म हो जाएगी। और जैसे कि देखो ये आ गया हमारा दूसरा पेज। अब इसके अंदर भी कुछ हैं जो हमें नहीं बनाने हैं। जैसे कि पहले हैं डायरेक्टरी लिंक्स। देखो डायरेक्टरी लिंक्स जो होते हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए, एक वेबसाइट के लिए। लेकिन वेबसाइट ना क्वालिटी की होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये नहीं पता कि किस तरीके से क्वालिटी वेबसाइट सेलेक्ट करनी है ना, तो इसको ड्रॉप कर दो। क्योंकि बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बन चुकी हैं जो क्या करती हैं कि सिर्फ नाम मतलब डायरेक्टरी टाइप की वो बैकलिंक्स प्रोवाइड करते हैं, ना उनके ज़ीरो कीवर्ड रैंक कर रहे होते, और ये जो डीए होती है ना वो भी उन्होंने फालतू की बढ़ा रखी होती है। तो इनको भी आप जो है छोड़ सकते हो। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी है वेबसाइट ना, वो मैं आपको बताऊँगा कि आप एक अच्छी वेबसाइट और बेकार वेबसाइट को कैसे आप कंपेयर करोगे, एक दूसरे से अलग करोगे, ठीक है? वो जान जाओगे तो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अपनी। दूसरी है कि हमारे रीडायरेक्ट के लिंक होते हैं। जैसे कि लोग क्या करते हैं, डीए बढ़ाने के लिए गूगल के रीडायरेक्ट लिंक बना देते हैं, ठीक है? उनसे उनकी डीए बढ़ जाती है, लेकिन ज़ीरो रैंकिंग की इंप्रूवमेंट आती है, वो भी नहीं करना। और फुटर के नीचे ही है। काफ़ी सारे लोग क्या करते हैं कि दूसरे जो ब्लॉगर वगैरह की टाइप वेबसाइट होगी, 2.0 वेबसाइट होगी, उनके फुटर में डाल देते हैं। मान लो उस वेबसाइट के अंदर हमारे 500 पेजेस है, तो 500 फुटर के पेजेस के अंदर हमारा लिंक आ गया, तो 500 बैकलिंक बन गए। तो ये एक्टिविटी हमें करनी ही नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं होता इस चीज़ का। तो ये कुछ चीज़ें थी, कुछ बैकलिंक्स थे जो हमें नहीं बनाने, ठीक है? अब देखो दोस्तों, स्टार्टिंग में आपको बोला था कि भाई मैं क्वालिटी वीडियोस बनाता हूँ, तो मैं आपको क्वालिटी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा, मैं कोई भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। अब वन बाय वन ना मैं इन बैकलिंक्स के बारे में डिस्कस भी करूंगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप डायरेक्टली उस पार्ट के ऊपर जाओ जहाँ पे मैं बैकलिंक्स बनाने सिखा रहा हूँ ना, तो डायरेक्टली वीडियो को थोड़ा सा आगे स्किप कर दो, टाइम स्टैम्प डाल दूंगा, वहाँ से आप बनाने सीखना। लेकिन कुछ ऐसे लोग आएंगे चैनल पे जो चाहते हैं कि भाई पूरी इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि बहुत सारे लोग यार ऐसी वीडियोस बनाई हुई है कि 4-5 बैकलिंक के बारे में डिस्कस करा और हो गया बैकलिंक। बैकलिंक यार इतना छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है। जिसको सही से करना आएगा, जिसको नॉलेज होगी ना, वो बंदा भाई कभी मत नहीं खाने वाला, और उसकी वेबसाइट ना अलग लेवल पे वो पहुंचा सकता है। अब देखो, फर्स्ट होते हैं हमारे एडिटोरियल बैकलिंक्स। ये वो वाले बैकलिंक्स होते हैं जो आपको नेचुरली मिलते हैं। मान लो ये यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है मेरे पास, मैं इसका एक आर्टिकल लिखता हूँ और मैंने इतना बढ़िया आर्टिकल लिखा, इन्फोग्राफिक्स लिखे और बहुत सारे डिटेल में चीज़ें टेक्निकल्स मेंशन करे हुए जो किसी ने नहीं लिखे हुए। तो होगा क्या कि जब लोग इसको सर्च करेंगे ना और भी लोग इसके बारे में लिखना चाहेंगे, तो जब मेरे आर्टिकल को पढ़ेंगे, मान लो उन्होंने कोई मेरी इमेज यूज़ करी, कोई पार्ट, कोई पैराग्राफ यूज़ करा, तो वो मेरे को ना नेचुरली लिंक देंगे कि भाई कि ये विकास की वेबसाइट थी और वहाँ से हमने ये कंटेंट लिया है, वहाँ से इमेज उठाई है। ये वाले जो बैकलिंक्स होते हैं ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, और इनको पाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जो आपका कंटेंट होना चाहिए ना वो हाई क्वालिटी होना चाहिए, इतना सुपीरियर होना चाहिए कि बंदे ना उसको नेचुरली लिंक दें, है ना? तो ये चीज़ मैटर करेगी। दूसरे होते हैं हमारे गेस्ट पोस्ट के। अब देखो गेस्ट पोस्ट जनरली क्या होती है, हमारी दो टाइप की होती है, एक तो पेड और एक फ्री। इसके अंदर हम
सामने वाली वेबसाइट को ना मेल ड्रॉप करते हैं, रीच आउट करते हैं कि भाई मेरे पास एक आर्टिकल है, मैं आपको फ्री में प्रोवाइड करना चाहता हूँ, अगर आप चाहो तो आप इसको अपनी वेबसाइट के ऊपर पब्लिश करो, ठीक है, फ्री में मैं आपको दे रहा हूँ। बस एक चीज़ होती है, एक शर्त होती है हमारी कि उस आर्टिकल के अंदर ना हम अपना लिंक डालेंगे। अब कई लोग क्या होते हैं ना, अगर आप एक नोन बंदे हो, आपकी नोन वेबसाइट है, तो वो क्या करेंगे कि आपको आपका जो आर्टिकल है उसको फ्री में अपनी वेबसाइट पे डाल देंगे, ठीक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं ना कि इसके चार्ज करते हैं। पर्सनली देखो, मैं भी चार्ज करता हूँ। मैं एक लिंक के ना $200 तक मुझे मिल जाते हैं। तो ये एक बहुत मतलब सही चीज़ है। अगर आपकी वेबसाइट एक पॉइंट पे पहुंच जाती है ना, तो आप गेस्ट पोस्ट अपनी वेबसाइट पे करवा भी सकते हो, लेकिन उसके लिए वेबसाइट की अथॉरिटी होनी चाहिए और ट्रैफिक होना चाहिए। तीसरे होते हैं प्रोफाइल, ये बिजनेस प्रोफाइल बैकलिंक्स। देखो, जैसे गूगल माय बिजनेस हो गया, वैसे बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसके ऊपर आप अपना है ना बिजनेस प्रोफाइल बना सकते हो। उसके अंदर लोकेशन होती है, आपका फ़ोन नंबर होता है और एड्रेस होता है, और वेबसाइट का यूआरएल भी मेंशन कर सकते हो। तो ऐसी वेबसाइट को हम बोलते हैं प्रोफाइल वेबसाइट्स, और जो लिंक आपको इन वेबसाइट से मिलेगा ना, वो होगा हमारा प्रोफाइल बैकलिंक। इतना सिंपल है। उसके बाद चौथा नंबर हुआ हमारा आर्टिकल सबमिशन। देखो, थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, इतना बोल बोल के गला जो है ना सूख गया है। एक सेकंड दो यार। तो चौथा होता है यार हमारा आर्टिकल सबमिशन। देखो, ये वो वाले बैकलिंक्स होते हैं हमारे कि हम आर्टिकल सबमिशन कराने किसी वेबसाइट पे। जनरली ये जो वेबसाइट्स होती है ना, ये फ्री होती हैं। आप डायरेक्टली अपना अकाउंट बना के आर्टिकल डाल सकते हो, उसके अंदर आपका लिंक होगा, उसे बोलेंगे आर्टिकल सबमिशन। फिफ्थ हो गया प्रेस रिलीज। अब देखो, प्रेस रिलीज वाले क्या होते हैं जनरली, ये होते हैं पेड। इसके अंदर एजेंसीज होती हैं, उनको हमें कांटेक्ट करना होता है, और कांटेक्ट करने के बाद वो एक हमें पैकेज देते हैं। मान लो 50,000 का पैकेज दिया, और हमें कोई भी न्यूज़ है वो हमें वायरल करनी है या फिर न्यूज़ के अंदर छपवानी है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली उनको पैसे देंगे, और हमारी जो न्यूज़ वेबसाइट हो, जैसे एनडीटीवी हो गया, एबीपी हो गया, और हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, उनके अंदर हमारा आर्टिकल आ जाएगा। ये पेड़ होते हैं, इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं होते, लेकिन हाँ, इनकी वैल्यू होती है क्योंकि एक न्यूज़ की वेबसाइट से आपको लिंक मिलेगा। और जनरली इस टाइप्स के जो लिंक होते हैं ना, ये होते हैं हमारी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए। उसके बाद आते हैं हमारे 2.0। अब देखो, ये 2.0 हमारे क्या होते हैं कि जैसे कि आपने ब्लॉगर का एक फ्री में अकाउंट बनाया, वर्डप्रेस पे बनाया, आपने फ्री में अकाउंट मीडियम पे बनाया, तो इनको हम 2.0 बोल सकते हैं। इनके अंदर क्या होता है, सिंपली हम एक पेज बनाते हैं और उसके अंदर थोड़ा सा कंटेंट होता है और उसके अंदर हमारा लिंक हो जाता है। नीश लिंक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा पावरफुल। नीश लिंक क्या होते हैं, देखो ये हमारे वो लिंक होते हैं जो आपकी वेबसाइट है, मान लो अगर वो फैशन रिलेटेड है, अगर आपको फैशन की वेबसाइट से लिंक मिल रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। लेकिन वहीं अगर आपको एक लिंक मिलेगा, से फॉर एग्जांपल मान लो कोई साइकिल बेचने वाली वेबसाइट है, साइकिल की वेबसाइट हो गई, तो उससे मिलेगा ना, वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा। तो यानी कि इसका रिलेशन होता है कि जिस नीश में आपकी वेबसाइट बनी हुई है, अगर उस नीश से आपको लिंक मिलेगा तो उसकी वैल्यू ज़्यादा और वो पावरफुल लिंक माना जाएगा। उसके बाद आते हैं हमारे इमेज सबमिशन। देखो भाई, इमेज सबमिशन जो बैकलिंक्स होते हैं वो क्या होता है, सिंपली ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जैसे IMGUR करके एक वेबसाइट है। उसके अंदर क्या होता है, आपको सिंपली अपनी इमेज डालनी होती है और उसमें लिंक डाल सकते हो, हमारा इमेज सबमिशन का बैकलिंक बन जाएगा। अब देखो, हमारे प्रोडक्ट लिंक्स क्या होते हैं। देखो, ये लिंक्स हमारे वो लिंक्स होते हैं, अगर आपकी वेबसाइट कोई डिजिटल प्रोडक्ट बेच रही है, तो आप इन वेबसाइट पे लिस्ट कर सकते हो कि आप कोई सर्विस सेल कर रहे हो। मानो मैं पीडीएफ बनाने का एक सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, या मैं कोई इनवॉइस बनाने का बेच रहा हूँ, या मैं जीएसटी जो है इनवॉइस बनाने का मैं एक सॉफ्टवेयर बेच रहा हूँ, तो वहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ कि हमारी वेबसाइट ये सेल करती है। और इन वेबसाइट से जो हमें लिंक मिलेगा उसको सिंपली क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट लिस्टिंग वाला, प्रोडक्ट वाला बैकलिंक। लिंक एक्सचेंज क्या होते हैं, देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होता है, मेरी एक वेबसाइट है, आपकी एक वेबसाइट है, मैंने आपको कांटेक्ट करा कि यार देखो, आपकी अथॉरिटी अच्छी है, मेरी अथॉरिटी अच्छी है, क्यों ना हम लिंक एक्सचेंज करें। इस एक्टिविटी से क्या होगा कि जो सामने वाला बंदा है ना, उसकी भी अथॉरिटी इंक्रीज होगी, मेरी भी होगी। लेकिन अगर इस एक्टिविटी को ज़्यादा एग्रेसिवली करोगे, मान लो एक दिन के 20-30 आप लिंक एक्सचेंज कर रहे हो,
तो इसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, क्योंकि गूगल जो है ना लिंक एक्सचेंज अलाउ नहीं करता है। तो हमें स्मार्टली ये चीज़ें करनी होती हैं और कंट्रोल्ड वे में करनी होती हैं, ठीक है। पीवीएन ऑलरेडी डिस्कस है, इनको हम नहीं करेंगे। क्यू&ए वाली जो वेबसाइट्स होती हैं, लाइक क्वेश्चन आस्क वाली, जैसे कोरा हो गई, जहाँ पे आप सिंपली क्वेश्चन पूछ सकते हो कि भाई ये प्रॉब्लम है, या लाइक ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा, और वहाँ पे आप लिंक डाल सकते हो। ब्लॉग कमेंटिंग ऑलरेडी डिस्कस्ड। और सोशल बुक मार्किंग क्या होती है कि सोशल मीडिया हो गया, जैसे कि हमारा फेसबुक हो गया, टम्बलर हो गया, तो ऐसी वेबसाइट पे अगर आपको लिंक मिलता है तो वो हमारा सोशल बुक मार्किंग कहलाएगा। फॉरम लिंक्स, अब देखो फॉरम लिंक्स कौन से होते हैं। हमारे फॉरम लिंक्स बहुत सारी वेबसाइट होती हैं जिसके अंदर लाइक एक स्पेसिफिक नीश के अराउंड ना आप सवाल पूछ सकते हो अपने। जैसे कोरा होगी, कोरा पे कोई किसी भी के अराउंड पूछ सकता है। वैसे मान लो टेक्नोलॉजी के फॉरम हुए, सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में बात होती है, तो स्पेसिफिक नीश, स्पेसिफिक जो हमारे ब्लॉग्स होते हैं उनसे अगर हमें मिलेगा, फॉरम लिंक्स होंगे। और ऑटोमेटेड जो हैं हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब उसके बाद साइटेशन लिंक्स क्या होते हैं। देखो साइटेशन लिंक्स जो होते हैं ना वो हमारे बिजनेस प्रोफाइल वाले ही लिंक्स होते हैं, बस इसका नाम जो है ना वो डिफरेंट है। पीडीएफ वाले लिंक्स वो लिंक्स हुए जो आपने किसी वेबसाइट के ऊपर पीडीएफ डाला और उसके अंदर आप फिर अपनी पेज का या फिर होम पेज का यूआरएल डालोगे। देखो भाई ये पीडीएफ यहाँ से इस वेबसाइट ने बनाई है और यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ लिंक हो गया, बहुत सिंपल है। अब देखो प्रोफाइल लिंक्स हमारे वो होते हैं जिसके अंदर हम एक प्रोफाइल बनाते हैं और प्रोफाइल के अंदर ना हमारी वेबसाइट का यूआरएल होता है। इतना सिंपल है। इसको हमने क्रॉस कर दिया। साइट वाइड लिंक्स वो हुए, मानो कि आपने एक हेडर में या फुटर में जो कोई वेबसाइट है उसके अंदर डाला और पूरी साइट के ऊपर आपका लिंक दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे साइट वाइड लिंक। और विकी लिंक्स क्या हुए हमारे, विकी लिंक्स वो हुए जो हमें विकीपीडिया से लिंक मिला, वो विकीपीडिया के लिंक्स हो गए। बाकी पॉडकास्ट वाले जो लिंक्स होते हैं वो होता है कि ऑडियो पॉडकास्ट की ना बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। मान लो आपने किसी वेबसाइट के ऊपर अपना ऑडियो वाला पॉडकास्ट का चैनल शुरू करा, तो वहाँ पे अपना जो आप लिंक डालोगे ना, तो जो लिंक उस वेबसाइट से मिलेगा उसको बोलेंगे कि आपको पॉडकास्ट का एक लिंक मिला है। ऑथर बायो सेक्शन का लिंक, देखो ये वो लिंक हुआ, मान लो गेस्ट पोस्ट से रिलेटेड है ये। मान लो आपने किसी को अपना आर्टिकल भेजा, वो बंदा बोलता भाई कि मैं आपको बॉडी के अंदर नहीं दे सकता लिंक, ठीक है, बॉडी के अंदर सिर्फ कंटेंट रहेगा, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, आपको एक ऑथर ऐड कर दूंगा और ऑथर के अंदर जो नाम होगा ना उसके अंदर आपकी वेबसाइट का लिंक डाल दूंगा कि भाई ये बंदा इस वेबसाइट से बिलोंग करता है और इसने ये आर्टिकल लिखा है, तो ये हमारे ऑथर हो जाएंगे। डायरेक्टरी वंस अगेन हमें काम नहीं करना है। सोशल बुक मार्किंग, आई थिंक ये वाला रिपीट हो गया एक बार, तो इसको लाइक सेम है वो, जहाँ पे सोशल मीडिया के थ्रू मिला तो सोशल बुक मार्किंग। अथॉरिटी लिंक्स हम उनको बोलते हैं कि जो एक पावरफुल वेबसाइट है, अगर आपको उससे लिंक मिलता है, मान लो कि फोर्ब्स जैसी वेबसाइट है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ठीक है, मान लो फॉर एग्जांपल गूगल है, गूगल से मिल जाता है ना, तो बहुत पावरफुल लिंक होता है वो, ठीक है। ऐसी वेबसाइट से जो लिंक आपको मिलेंगे उनको बोलेंगे अथॉरिटेटिव लिंक्स। इवेंट लिंक्स वो होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट हैं जो क्या करते हैं कि आप वहां पे जाके एक इवेंट डाल सकते हो। मान लो कि आपने कोई कंपटीशन रखा है डांस का और आपने इवेंट बना लिया 10 वेबसाइट के ऊपर और उनको आप प्रमोट कर रहे हो, वहां बंदे जाके साइन अप कर सकते हैं, पैसे आप उनसे चार्ज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको लिंक भी डालने होते हैं वहां पे, और जो लिंक आपको वहां से मिल गया ना वो सिंपली हो गया हमारा इवेंट वाला लिंक। और लास्ट में पीपीटी, जैसे कि हमारा पीडीएफ होता है, अगर आप पीपीटी अपलोड करते हो किसी वेबसाइट पे और वहां पे आपका लिंक, तो पीपीटी सबमिशन का लिंक हो जाएगा। सो आई नो कि थोड़ा सा ना बोरिंग हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 5 मिनट का ब्रेक लो और ब्रेक पे जाने से पहले ना सब्सक्राइब कर देना। और अब हम कंटिन्यू करेंगे कि भाई बैकलिंक्स कैसे बनाते हैं। वंस अगेन कि इस वीडियो में बताई गई जितनी चीज़ें हैं ना वो फ्री में टेलीग्राम के ऊपर हैं। जब आप इस पीडीएफ को आप जब ओपन करोगे ना, आप इस पर क्लिक करोगे, डायरेक्टली आप है ना शीट के ऊपर चले जाओगे, ठीक है। तो चलो देखते हैं बैकलिंक्स कैसे बनते हैं। हमने डिस्कस करा था कि बैकलिंक्स बनाने से पहले ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है कि हमें मॉस बार की ज़रूरत पड़ेगी। तो सिंपल गूगल पे जाना, मॉस बार एक्सटेंशन जो है उसको सर्च करना, अगर आपके पास क्रोम है या फिर एज यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर पहला ही लिंक आ जाएगा, उसको डालोगे ना तो यहाँ पे ये छोटा सा आ जाएगा, इस पर क्लिक करना और यहाँ पे
जब इसको न्यू टैब पे आप लोग ओपन करोगे ना, लॉगिन कर लेना इसके अंदर, बहुत ईजी है, रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल फ्री है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे ये हमें डीए दिखाने पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद ना ये हमें है ना डीए बताने लगेगा, और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्पैम स्कोर वो कितना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए आगे के लिए। तो ये चीज़ हमारी फाइनलाइज हो जाएगी। दूसरी चीज़, आप लोगों को जो अपना ईमेल है ना उसको सेटअप कर लेना, एक नया बना लेना, और उसके बाद शीट डाउनलोड कर लेना। देखो ये वाली जो शीट है ना, ये पुरानी शीट है, ये ऑलरेडी है ना अवेलेबल है, ठीक है। तो ये आप इजीली जो है इसको डाउनलोड कर सकते हो। बैकलिंक शीट 1 इसका नाम है। जो इस वीडियो के अंदर मैं यूज़ करूँगा ना वो है हमारी बैकलिंक शीट 2। इसके अंदर भी काफ़ी सारे जो लिंक्स हैं वो ऑलरेडी डले हुए आप लोगों को मिल जाएंगे, और मैं ना अपडेट करता ही रहता हूँ उसको। तो देखो, बैकलिंक बनाने से पहले ना इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि आपको ना उसको मेंटेन करके रखना है। तो जो भी हम इस वीडियो के अंदर बैकलिंक बनाएंगे ना, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से मेंटेन रखना है, कि मानो फ्यूचर में वो वेबसाइट है उसकी वजह से हमारी वेबसाइट पे नेगेटिव इफेक्ट आता है, यानी कि मान लो स्पैम स्कोर बढ़ गया या उसकी क्वालिटी गिर जाती है, तो हम इंस्टेंटली ना वहाँ से अपना लिंक हटा सके। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, जो भी कोई बैकलिंक बनाता है ना वो इनको फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये कितने हैं, टोटल 10-12 टाइप के बैकलिंक्स हैं। ये हम एक एक करके सभी वेबसाइट पे बनाएंगे। अब देखो, हालांकि डिस्कस मैंने बहुत सारे करे थे, जो बाकी के ना वो सिंपल ही होते हैं, और ऑलरेडी जो दोनों लिस्ट है ना उसके अंदर आपको बहुत ईजिली तरीके से मिल जाएंगे। एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है ना तो आप इजीली बनाओगे। तो पहली जो साइट है ना हमारी वो है गूगल साइट्स। इस पर हमें क्लिक करना है, और या फिर है ना गूगल, आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो। गूगल साइट्स आप लिखोगे ना तो पहली साइट आ जाएगी। इसको गूगल के अकाउंट से अपना साइन इन करना बहुत सिंपल है। यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा, ब्लैंक टेम्पलेट पे हम क्लिक कर लेंगे। अब ये देखो, ये हमारी जो साइट का ना होम पेज हो गया है। अब आपको देखो क्या करना है, सिंपली अगर गूगल से आपको बैकलिंक लेना है, ये देखो गूगल का बैकलिंक मिलेगा हमें इससे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे नोट करने की। तो यहाँ से आपको इसको नाम देना है। मान लो आपकी फैशन की कोई वेबसाइट है, मेरी मैं अज्यूम करता हूँ मैं फैशन के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो फैशन वेबसाइट। आप सिंपली क्या करना, आप जोन सी भी आपकी वेबसाइट हो ना, आप उसका नाम लेना, या कोई अदर वेबसाइट का नाम लिखना, वो हम लिख सकते हैं बहुत इजी तरीके से। और इसको हम लिखेंगे वेलकम टू आवर साइट, ठीक है। अब यहाँ पे ना हमें कोई भी ब्लॉक वगैरह अगर हमें ऐड करना हो ना, तो हमारे यहाँ पे देखो ये हमें चीज़ें दे रखी हैं। पेज ऐड करना हो तो यहाँ से हो सकता है। अभी हम होम पेज पे हैं। कोई और अगर हमें ऐड करना हो, सिंपली ऐड पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज हो जाएगा। जैसे हम इसको डाल देते हैं पेज 2, तो मल्टीपल पेजेस भी हम बना सकते हैं इसके अंदर। ये हमारा पेज 1 हो गया। अगर हमें थीम चेंज करनी है तो इसके अंदर प्री बिल्ड भी हमारे पास बहुत सारी थीम्स होती हैं, तो उनको भी हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, सिंपली बेसिक वाली जो है ना सबसे, उसको करेंगे। आप एक्सप्लोर कर लेना इसको। तो यहाँ पे हम जाएंगे और हम क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, एक टेक्स्ट का ब्लॉक हम ऐड कर देते हैं। सिंपली हम टेक्स्ट का ब्लॉक जैसे ही हम क्लिक करेंगे ना यहाँ पे, तो ये हमारा ऐड हो जाएगा। मान लो हमें इमेज ऐड करनी है तो इमेज पे ऐड करेंगे। तो अपलोड का बटन मैं दबा देता हूँ, और मान लो ये इमेज मुझे ऐड करनी है, तो हम इमेज हमारी ऐसे ऐड हो जाएगी। ऐसे स्ट्रेच करके हम इसको ईजिली कहीं पे भी ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। अब मैंने क्या करा हुआ, मैंने एक है ना छोटा सा कंटेंट है ना ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, तो उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। देखो ये हमारा कंटेंट हो गया, ये हमारा इंट्रोडक्शन है। इसको थोड़ा सा क्या करते हैं कि इसको हम बना देते हैं अपनी एक हेडिंग। ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, और यहाँ पे इसको भी हम एक हेडिंग बना देते हैं। ये हमारी सब हेडिंग हम इसको बना सकते हैं। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली जो हमारा कंटेंट है ना, हम उसको थोड़ा सा प्रेजेंटेबल बना रहे हैं। ये नहीं कि आप बैकलिंक बना रहे हो किसी वेबसाइट के ऊपर, तो आप क्या कर रहे हो कि आप सिर्फ कंटेंट को कॉपी पेस्ट कर रहे हो। जितना आप मेहनत करोगे ना, देखो उतनी ही आपका जो बैकलिंक है उसका इफेक्ट पड़ेगा, और उतना नेचुरल लगेगा। तो नेचुरल लगना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक बैकलिंक के लिए। बहुत सारे लोग बोलेंगे यार किसी वेबसाइट पे जाओ, कंटेंट डालो, लिंक बनाया, हो गया। नहीं, हमें ये चीज़ नहीं करनी है।
कोई चीज़ सीखेंगे, अच्छे तरीके से सीखेंगे, चाहे उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं कि सब हेडिंग हम बना सकते हैं, और ये भी हमारी सब हेडिंग बन जाएगी। इधर से इसको रिमूव करके इस तरीके से इसको भी क्या करते हैं, एक हेडिंग बना देते हैं, ठीक है। इसको सब हेडिंग हमने बनाया था, हेडिंग हमारी ऊपर हो गई है। अब देखो एक चीज़ है यार कि पूरे को अगर करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। आपको एक आइडिया लग गया कि हाँ भाई कंटेंट है। अब देखो आपको इसमें इमेजेस वगैरह भी ऐड करनी है ना, बहुत इजी तरीके से हो जाती है। तो बस आप इसको एक्सप्लोर करो थोड़ा सा, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। मेन चीज़ आती है हमारा लिंक। अब मान लो मेरी वेबसाइट के ऊपर एक कंटेंट था जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी फुटवेयर की, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि अपना ये जो कंटेंट है ना, इसके अंदर हमें एक ऐसा कीवर्ड ढूंढना है जिसके ऊपर हम अपना बैकलिंक बना सके। तो यहाँ पे देखते हैं, नाइकी हैज़ रेवोल्यूशनाइज्ड, यहाँ पे अगर मैं कर दूँ कि क्वालिटी। अब देखो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे कि हमें ना कंटेंट के अंदर बैकलिंक्स कैसे बनाने हैं। अब देखो ये जो हमारा जितना भी टेक्स्ट है ना, हमें इसके अंदर वो लिंक बनाना होता है जिसको हम टारगेट कर रहे हैं। मेरी वेबसाइट फैशन रिलेटेड है और एक पेज है जिसके अंदर मैं एक कीवर्ड को टारगेट कर रहा हूँ, क्वालिटी शूज़। तो आपको क्या करना है, अगर आपके ऑलरेडी कंटेंट के अंदर ऐसा कीवर्ड नहीं है तो ट्राई करो, आप उसको ऐड करो। जैसे यहाँ हो गया क्वालिटी शूज़, इसको यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करा, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा यहाँ पे लिंक इंसर्शन का, इसको क्लिक करेंगे। अगर मेरी वेबसाइट है कि मान लो example.com/quality शूज़, तो ये मेरा बैकलिंक यहाँ पे बन गया। अब एक जो टिप ना आप लोगों को कोई नहीं देगा, वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक सीक्रेट चीज़, कि आपको सिर्फ अपना नहीं डालना है लिंक। अगर अपना डालोगे ना, गूगल को पता लग जाएगा कि भाई ये बंदा मैनुअली बना रहा है, और वो चीज़ ना अच्छी नहीं होती बैकलिंक बनाते टाइम। तो क्या करो, 4-5 है ना रैंडम डाल दो, जैसे नाइकी का डाल दिया, और अपने कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं उनका मत डालना। बेसिकली क्या करना कि जो छोटी छोटी वेबसाइट है उनका डाल दिया, ताकि गूगल को एग्जैक्टली पता न लगे कि भाई किस बंदे ने ये बनाया है। अगर मान लो इसके अंदर 5 लिंक अवेलेबल होंगे तो आपको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरीके से ना हमें डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, आप और भी पेजेस बना सकते हो, आप इसके ऊपर काम करोगे। और उसके बाद हमें यहाँ पे इसको पब्लिश कर देना। अब ये वेबसाइट का एड्रेस मांगेगा, ठीक है। आप चाहो तो इस पर डोमेन कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होंगे कि यार एक ही परचेज करके कर रहे होंगे, तो हमें इतना ज़्यादा वो नहीं करना है। हमें मान लो ULIT क्वालिटी साइट्स, ठीक है, ये अवेलेबल है। इसको हम नहीं करेंगे क्लिक, क्योंकि अगर इसको क्लिक कर देंगे ना तो क्या होगा कि हमारी वेबसाइट इंडेक्स ही नहीं होगी, तो ये नहीं करना, और इसको पब्लिश कर देंगे। अब यहाँ पे इसको एक बार व्यू करके देखते हैं, और ये हमारी वेबसाइट आ गई, ठीक है। गूगल की जो सब डोमेन है उससे हमें बैकलिंक मिल रहा है, और यहाँ पे देखो क्वालिटी शूज़ करके आ रहा है। और इसको एक बार इंस्पेक्ट भी हम करके देखते हैं। यहाँ पे गए, इस पे क्लिक करा, और इसको हम एक बार नीचे कर देते हैं। तो देखो क्वालिटी शूज़ है ना, इसका हमें डू फॉलो का हमें यहाँ पे बैकलिंक मिला है। तो इस तरीके से जो बैकलिंक है ना वो हमें बनाने होते हैं। अभी जो वेबसाइट है ना, इसको मैं समझूंगा कि मेरी ये मेन वेबसाइट है, ठीक है। और जितने भी बैकलिंक्स बनाऊंगा ना अब इस वीडियो के अंदर, वो सारे की सारे ना इसके ऊपर बनाएंगे। आपको सिंपली क्या करना है, जिस भी पेज को टारगेट कर रहे हो, जिस भी वेबसाइट को टारगेट कर रहे हो, आप उसका लिंक लोगे। तो मैं इसको एग्जांपल लूंगा। अब हमें वंस अगेन हमें क्या करना है, हमें अपनी शीट के अंदर, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे जाना है। अब देखो DAPA हमें, हाँ इंपॉर्टेंट चीज़ है यार, पहले मैट्रिक्स फिल करो। देखो हमें यहाँ पे जाना है, माउस पे क्लिक करना है, तो DA कितनी आ रही है अपनी 97। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप लोग, 97, ये हो गया। और PA कितनी है हमारी 49।
स्पैम स्कोर कितना है हमारा 0, ठीक है। ट्राई करना ऑलवेज कि जो स्पैम स्कोर होना लेस देन 5% हो, क्योंकि अगर ज़्यादा स्पैमी वेबसाइट पे बनाओगे तो वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आएगा और आपका खुद का बढ़ जाएगा, हमें वो चीज़ नहीं चाहिए। लॉगिन कैसे करा है? गूगल के थ्रू हमने इसको करा है। अगर मान लो कोई ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप लोग क्या कर रहे हो कि ईमेल डाल के बना रहे हो, तो उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे, पासवर्ड डालेंगे और रिमार्क डालेंगे कि भाई बैकलिंक हमें कौन सा मिला है वो हम मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम गए और हमें मिला है क्वालिटी शूज़ से, तो इसको हम यहाँ पे लिंक वाले में डाल देंगे क्वालिटी शूज़ पे, और इसको हम डाल सकते हैं कि स्टेटस इसका डन हो गया है। अब दूसरा जो बैकलिंक है ना वो है हमारा मीडियम। देखो मीडियम का जो बैकलिंक होता है ना वो भी एक पावरफुल बैकलिंक कंसिडर करा जा सकता है, क्योंकि वेबसाइट की डीए देखो 95 है। अगेन इसको आप अपनी ना एक हैबिट बना लो, कोई भी वेबसाइट है साथ के साथ फिल करते रहो। अब देखो मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर अकाउंट है, मैंने इसको अकाउंट को कैसे बनाया? अगेन जीमेल के थ्रू मैंने लॉगिन करा है, तो जीमेल का लॉगिन हो गया। पीए कितनी है इसकी? 84 है, ठीक है। और स्पैम कितना है? स्पैम इसका 1% है। मैं थोड़ा धीरे इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि यार वो पहली बार ये चीज़ें देख रहे होंगे, और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको सही तरीके से नहीं आता होगा, तो सबका जो पेस है ना वो लेके चलना पड़ेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट है यार ऑफ पेज के लिए कि आप इन चीज़ों को समझो, ठीक है। आईडी यहाँ पे यही हो गया, सेम जीमेल वाला है अपना। अब क्या करना है हमें? देखो एक चीज़ का और ध्यान रखना है, कभी भी किसी भी वेबसाइट का आप बैकलिंक बना रहे हो ना, उसको स्टार्टिंग में बोला था कि एक टूल होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके अंदर ना डाल के देखो कि भाई वेबसाइट की डीए तो अच्छी है लेकिन कीवर्ड कितने रैंक कर रहे हैं। क्योंकि कई वेबसाइट ना आपको अपने लाइफ में ऐसी मिलेंगी कि भाई डीए होगी 70-80 और कीवर्ड कर रहे होंगे 5 रैंक। और कीवर्ड के अंदर भी क्यों हमें ज़रूरी है ये चीज़ इंपॉर्टेंट कि आपको ना हमेशा ये देखना कि आपकी नीश के रिलेटेड है क्या। मान लो टेक्नोलॉजी के बैकलिंक बना रहे हो और अंदर जा रहे हो, उसके अंदर वो फैशन की चीज़ें लिख रहे हैं, बॉलीवुड की इंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, हॉलीवुड की, तो वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं होगा आपके लिए। तो ऑलवेज ट्राई करो कि ऐसी वेबसाइट्स ही टारगेट करनी है हमें जो हमारी नीश के अराउंड, उसके कीवर्ड भी उस तरीके से रैंक करने चाहिए। तो ये अपनी हैबिट बनाओ। मान लो अभी ये तो वेबसाइट मैंने ऑलरेडी सिलेक्टेड लिखी हुई है और बड़ी बड़ी वेबसाइट है। मान लो आपको कोई एक ऐसी वेबसाइट मिलती है ये वाली, इसको उठाता हूँ यहाँ से, सिंपली क्या करूँगा यहाँ पे जाके सर्च करूँगा इसे कि भाई इसके कितने हैं। देखो 19,000 है, अच्छी वेबसाइट है, ठीक है। अंदर जाएंगे कीवर्ड देखेंगे किस तरीके कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, हमारे रिलेटेड कर रहे होंगे तो हम बैकलिंक बनाएंगे, नहीं तो छोड़ देंगे हम, ठीक है। तो ये क्लासिफाइड वेबसाइट है, उस तरीके की जनरली इसके कीवर्ड रैंक करेंगे। तो इस तरीके से अपनी हैबिट बना लो। क्या करना है, शीट इसको कॉपी कर लेना और यहाँ पे डीए लिखो, पीए लिखो, स्पैम लिखो, लॉगिन लिखो, ठीक है। और इसके अंदर स्कैन करना है कि भाई हमारे रिलेटेड है नहीं है। अब आ जाते हैं मीडियम पे। तो मीडियम पे जाने के बाद हमें क्या करना होता है, स्टोरीज के ऊपर जाना होता है। अगर आपने नया अकाउंट बनाया ना तो आपका यहाँ पे कुछ नहीं होगा, आपको राइट पे क्लिक करना होगा, ठीक है। राइट पे क्लिक करोगे तो ऐसा ब्लैंक खुल जाएगा। मेरा भी नया ही अकाउंट है इसके अंदर, तो यहाँ पे मैं इसको उठाता हूँ। कंटेंट ऑलरेडी मैंने कॉपी पेस्ट करा हुआ है, इसको चेंज कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन हटा देता हूँ यहाँ से और ठीक है, इसको हमने अपना टाइटल बना दिया। यहाँ पे हम इसके नीचे अपना इमेज लगाएंगे। तो इमेज के लिए ना ऑलवेज अपनी वेबसाइट के लिए भी और किसी दूसरी के लिए भी ना मैं यूज़ करता हूँ पिक्सेल्स का, क्योंकि इसकी जो इमेजेस होती है ना वो होती है कॉपीराइट फ्री, कभी भी कोई प्रॉब्लम का दिक्कत ही नहीं है हमें। तो यहाँ पे जाऊँगा, शूज़ के ऊपर क्लिक करूँगा और मान लो ये वाली इमेज अच्छी लग रही है, इसको डाउनलोड कर लेते हैं।
बिल्कुल फ्री है, कोई कभी दिक्कत आने ही नहीं वाली है। और ऑलवेज ग्रामरली का हमेशा यूज़ करो। मान लो कोई मिस्टेक, अभी देखो मेरे को ये एरर्स दिखा रहा है, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करेगी। यहाँ पे गया, ऐसे करके इमेज डाल दी, और ये देखो थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं, अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया ये तो। इसको ओके, इतना रखते हैं इसको, ठीक है। तो ये हमारी इमेज जो है काफ़ी सही लग रही है अभी। और इसके बाद हमारा कंटेंट शुरू हो रहा है। सेम देखो इसमें भी आपको ये चीज़ें करनी है। इसको हमने क्या करा, इसको टाइटल बना दिया। ये हमारी जो है लिस्ट यहाँ से स्टार्ट हो गई, इनको भी हम टाइटल बना देंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा आप अच्छा वर्क करोगे ना बैकलिंक बनाने में, उतना ही ज़्यादा बैकलिंक्स का वेबसाइट के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही आपको सारी चीज़ें करनी है। तो ये तरीका होता है हमारा बैकलिंक बनाने का। आप जब बैकलिंक बनानी शुरू करोगे ना, आपको बहुत सारी वेबसाइट मिलेंगी। देखो किसी में लॉगिन का तरीका अलग होगा, किसी में अलग तरीके से लाइक आप बैकलिंक बना पाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है ना वो सेम रहता है कि अगर आर्टिकल वाली वेबसाइट है तो उसके अंदर आपको कंटेंट डालना है। कंटेंट के अंदर आपको वो कीवर्ड सेलेक्ट करना है जिसको आप रैंक कराना चाहते हो, और उस पेज का लिंक आपको डालना है जिसके ऊपर हमें बैकलिंक बनाना है। तो जैसे कि हमने यहाँ पे मैं एक कीवर्ड हो गया मान लो शूज़, मैं उसके ऊपर रैंक कराना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसको मेंशन कर दिया और मैंने एक आर्टिकल यहाँ पे लिखा है। और सेम चीज़ करना, एक लिंक डाल के मत छोड़ना, और डिफरेंट डिफरेंट लिंक्स, ज़्यादा लिंक्स डालोगे ना वो हमारे लिए ऑलवेज हेल्पफुल रहेंगे। सो इस तरीके से ना हमारा जो बैकलिंक है वो medium.com पे बन चुका है। अब इसको हम यहाँ से पब्लिश करेंगे, और पब्लिश नाउ पे क्लिक करेंगे तो हमारी जो स्टोरी है वो पब्लिश हो गई है। इसको चेक करने के लिए हमें यहाँ पे हम आ जाएंगे, तो ये हमारा लिंक है, और इस कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये आर्टिकल दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा जो लिंक है वो डला हुआ है। तो हम इसको कॉपी करेंगे, और यहाँ पे medium.com वेबसाइट है, यहाँ पे इसको मेंशन कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले हमने इसका एंकर डाल दिया था, तो लिंक है तो लिंक पे डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बाकी एंकर के लिए एक और बना सकते हो टैब, चलेगा। अब देखो थर्ड वेबसाइट है हमारी Quora.com। अब इस पे मैं आपको सिखाऊंगा कि इसके ऊपर हम कैसे बैकलिंक बनाएंगे। तो इसको ओपन रहने देते हैं हम, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, 2-3 ऑप्शन मिलेंगे, ईमेल के थ्रू अकाउंट बनाओ, इसके थ्रू बनाओ। तो मैं जैसे कि जीमेल के थ्रू मैंने इसके अंदर लॉग इन कर लिया। अब इसके ऊपर बैकलिंक बनाने का प्रोसेस ना बहुत सिंपल है। क्या करना है, कोरा के यहाँ पे जाना है सर्च बार के अंदर, और वो कीवर्ड सेलेक्ट करो सिंपली जिसके ऊपर आपको बैकलिंक बनाना है। मान लो मेरे को शूज़ के ऊपर बनाना है, ठीक है। शूज़ को मैंने सर्च करा। मान लो आपका टेक्नोलॉजी ऊपर है, आप कैमरा के ऊपर बना रहे हो, माउस गेमिंग के ऊपर हो गया, आपकी सरकारी वेबसाइट है तो सरकारी न्यूज़ के ऊपर बना रहे हो, तो उस टाइप का कीवर्ड आपको डालना है। कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, मान लो किसी सॉफ्टवेयर का रिव्यू दे रहे हो तो उस सॉफ्टवेयर का नाम डालो, तो उस तरीके से यहाँ पे सर्च करना है। यहाँ पे इसको बाय क्वेश्चन करूँगा, व्हाट आर द बेस्ट रनिंग शूज़, ठीक है, और व्हाट आर द बेस्ट शू ब्रांड। देखो अभी हमने एक आर्टिकल लिखा था यहाँ पे, ठीक है, बेस्ट शूज़ ब्रांड, और हमारी जो वेबसाइट है शूज़ के ऊपर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका हम आंसर करेंगे। तो आंसर करने के लिए देखो सिंपली क्या करना पड़ता है, हमें यहाँ पे आंसर पे क्लिक करेंगे हम, और बेस्ट शूज़ ब्रांड हो गए। तो यहाँ पे आऊँगा, थोड़ा सा इसका कंटेंट ले लेता हूँ। देखो कोरा के ऊपर अगर काम कर रहे हो ना तो ऑलवेज ट्राई करना कि जो आंसर हो ऑनेस्ट, जितना लिख सकते हो उतना लिखना, और कंटेंट को खुद लिखना। कॉपी पेस्ट करोगे ना यार लोग समझ जाते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट ही हमारा क्या है, कोरा से ना बहुत अच्छा ट्रैफिक भी मिल सकता है। बैकलिंक तो मिलेगा ही हमें, बैकलिंक हमारा होगा नो फॉलो, लेकिन उस पर क्लिक करके ना बहुत ट्रैफिक आ सकता है अगर आप उस पर अच्छा रैंक करोगे। रैंक कब करोगे, जब आपका रिव्यू अच्छा होगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें कुछ कंटेंट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लो मैंने 2 तक कॉपी कर लिया, इसको यहाँ पे सिंपली मैं ऐसे डालूंगा। अब इसके अंदर इसकी भी आप फॉर्मेटिंग करना अच्छे से, ठीक है, और
यहाँ पे हमारा लिंक डालने का ऑप्शन आएगा। तो इस पे क्लिक करोगे ना तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। मान लो आपको एडिटिंग वगैरह करनी है या फिर आपको इटैलिक बोल्ड कुछ भी करना है, तो मैं क्या करूँगा, मेरी ये वेबसाइट है, आपको अपनी वेबसाइट अपने पेज का जो है लिंक उठाना है और हमारा जैसे शूज़ के अंदर है, अभी हमें शूज़ के अंदर नहीं चाहिए, आपका कोई डिफरेंट कीवर्ड है, मान लो बेस्ट बेस्ट शूज़ ब्रांड के ऊपर लेके चलते हैं। चलो इस बार रोडिया आइकॉनिका एंड इट इज़ ओरिजिनल, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट शूज़ ब्रांड। ठीक है, हमने इस तरीके से लिखा तो हमारा क्या है, बेस्ट शू ब्रांड। हमने अपना जो कीवर्ड है ना अलग कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि मैंने सेम पेज का करा है, सेम पेज के अंदर भी देखो एक जो पेज होता है ना उसको मल्टीपल कीवर्ड्स के ऊपर भी हम रैंक करा सकते हैं, लेकिन रेलेवेंसी होनी बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो हम ये वाला हमारा पेज है, अब ये बेस्ट शू ब्रांड के ऊपर, अगर हम इसको रैंक कराना चाह रहे होते तो हम क्या करते कि जो कीवर्ड है बेस्ट शू ब्रांड जो है ना उसको हम लेके चलते और इसका लिंक मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता। ठीक है, बेस्ट शूज़ ब्रांड है, इस पर क्लिक करा, यहाँ पे देखो ये ऑप्शन आ जाएगा, इसको करके ऐड कर दूंगा और पोस्ट कर दूंगा, बस दैट्स इट। अब जो हमारा ये है ना आंसर यहाँ पे आ गया है और इसके अंदर हमारा लिंक हो गया है, डन हम इसको कर देंगे। ये देखो बेस्ट शू ब्रांड, अब कोई भी इस आंसर के ऊपर आएगा क्लिक करेगा ना, पहली चीज़ तो हमारे को फ्री ट्रैफिक मिलेगा, ठीक है, कोरा के ऊपर से, और हमारा एक है ना यहाँ पे बैकलिंक जो है ना कोरा के ऊपर बन चुका है। अब देखो कोरा के ऊपर बैकलिंक सक्सेसफुली बनाने के ना कुछ चीज़ें होती हैं जिनका ध्यान रखना है ऑलवेज आपको, कि ज़्यादा स्पैमिंग मत करना, ज़्यादा बार आप इस पे बैकलिंक मत बनाना। एक बार में क्या करोगे, आप बार बार लिंक डालोगे, बहुत सारे लिंक डालोगे, ये क्या करेगा, ये ब्लॉक कर देगा, आपका अकाउंट डिलीट कर देगा। तो मॉडरेशन में करना है, मॉडरेशन मतलब हफ्ते के अंदर 3-4 अच्छे क्वेश्चंस पकड़े, उनका आंसर कर दिया, जिससे कि आपका बैकलिंक बनेगा, ट्रैफिक आएगा। अब क्या करेंगे, सिंपली इसको यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो कि भाई हमने ये आंसर करा, शीट के अंदर जाएंगे, मेंशन कर देंगे, ठीक है, और रिमार्क के अंदर आप कुछ भी डाल सकते हो जो इंपॉर्टेंट है इसके रिलेटेड। नेक्स्ट हमारी जो वेबसाइट है ना, अच्छा हाँ एक और चीज़ की यहाँ पे ना मैंने टाइप भी लिखी हुई है। जो पहला हमने बनाया था वो 2.0 आर्टिकल सबमिशन था। मीडियम के अंदर हमने एक आर्टिकल जो पब्लिश करा, तो हमारा मीडियम के अंदर हमने एक आर्टिकल डाला, तो हमारा क्या हुआ कि आर्टिकल सबमिशन, एक आर्टिकल जो है पब्लिश करा, तो वो वाला हमारा बैकलिंक बना। कोरा के ऊपर हमारा बना क्वेश्चन आंसर, वेबसाइट का जो लिंक है वो हमें मिला। अब स्कूपिट से हम लेंगे कंटेंट पब्लिशिंग। ये वेबसाइट ऐसी होती है ना, इन पे हमें क्या करना होता है कि डायरेक्टली जाओ और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टली आप अपना जो अकाउंट बना के ना आप लिंक डाल सकते हो, बहुत इजी होता है इसके ऊपर। तो मेरा अकाउंट नहीं है, मैं इसके ऊपर ऑलरेडी साइन अप कर लूँगा। तो इसके अंदर ये ऑप्शन बोल रहा है गेट स्टार्टेड विद फेसबुक ट्विटर अकाउंट, तो हम भाई ईमेल के थ्रू बनाएंगे। तो विकास, और मैं एक फ्री ईमेल ले लेता हूँ, ठीक है। आप लोगों को क्या करना है, आपको ना फ्री ईमेल नहीं लेना है, आप जो अकाउंट आप यूज़ कर रहे हो बैकलिंक्स बनाने के लिए सिंपली उसका यूज़ करना आप। तो जनरली हम क्या करते हैं ना, हम एक ही ईमेल एड्रेस जो होता है उसी का यूज़ करते हैं। यहाँ से इसको कॉपी करा और अभी देखो इनका हमारा काम हो चुका है, तो इनको क्लोज कर देता हूँ मैं। इसको डाला यहाँ पे और पासवर्ड डाल दिया, चूज एन ऑप्शन फॉर पर्सनल ब्रांड ब्लॉगिंग, कैप्चा को क्लियर करेंगे हम, क्लिक ऑन द हेड ऑफ द एनिमल, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट, वेरीफाई हो गया, साइन अप करेंगे और यहाँ से इसको वैलिडेट कर देंगे। एक इनबॉक्स में हमारे पास आ गया है स्कूपिट, इसको कंफर्म करेंगे। अकाउंट हमारा फ्री वाला हमें चाहिए, गेट स्टार्टेड, विकास, नेक्स्ट नेक्स्ट, और ये हमारा बन गया। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को क्या नहीं भूलनी है, मैंने आपको क्या बताया था, इसका यूआरएल करो कॉपी, एचआरएफ या किसी टूल के अंदर जाना है, सिंपली यहाँ पे उसको सर्च करो, मैट्रिक्स चेक करो।
ये चीज़ देखो आपको क्यों करनी है, आपको मैं बता भी देता हूँ कि जैसे इंस्टेंट अप्रूवल, देखो ये कितनी सारी वेबसाइट है इसके अंदर, ठीक है, हमारे पास 50 वेबसाइट है। अब ये तो देखो कुछ वेबसाइट मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके डाली, लेकिन आपको हर का पता नहीं होगा ना। मान लो अगर मैं इस वेबसाइट के ऊपर, चलो मैं सोचता हूँ कि आर्टिकल डालूँ, तो मुझे नहीं पता यार वेबसाइट कैसी है, मेरे लिए रेलेवेंट है नहीं है, तो इसको मैं चेक करूँगा पहले। ओके, मैंने इसको यहाँ पे डाला, देखो 67 कीवर्ड, देखो डीए कितनी है इसकी, डीए 64 है यहाँ पे, लेकिन ट्रैफिक देखो यार, ट्रैफिक कुछ भी नहीं है, ये नकली वेबसाइट है। तो ऐसी वेबसाइट को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं इसको फेक डाल दूंगा कि यार फर्जी वेबसाइट है, इसके ऊपर हमें लिंक नहीं बनाएंगे, चाहे डीए उसकी ज़्यादा है, लेकिन यार कीवर्ड ही रैंक नहीं कर रहे, तो वो हमें बेनिफिट क्या देगी, हमारी अथॉरिटी कैसे बढ़ेगी। तो इसलिए आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, तो आप इस स्टेप को कभी भी मत भूलना गलती से भी, ठीक है। और इसका जो स्पैम स्कोर है उसको भी चेक कर लेते हैं एक बार। स्पैम स्कोर इसका 1% है, तो हम यहाँ पे एग्जाम्पल के अंदर जाएंगे, यहाँ पे इसको 1% कर देंगे। अब मैंने लॉगिन कैसे करा था इसको, लॉगिन मैंने ये वाला जो ईमेल है इसको मैंने यूज़ करा था। अब ये देखो ये वाला तो देखो एक्सपायर हो जाता है 10 मिनट के अंदर, पर आपको वो वाला डालना है जो आपने यूज़ कराया, तो मैं इसको यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। अब आते हैं अपने इसके ऊपर, अब होम पेज का यहाँ से इसको करूँगा कॉपी, और बहुत सिंपल होता है इसके अंदर, वेबसाइट के अंदर बैकलिंक बनाना। तो यहाँ पे जाएंगे हम, इसको पेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको डिसअलाउ करेंगे, और इसको कैसे हम हटा सकते हैं, ओके, इसको डाल के यहाँ पे कर देंगे, एंटर मारेंगे, तो देखो ऑलरेडी ये फेच कर लेगा जो भी इमेज इसके अकॉर्डिंग होगी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, ठीक है, टैग्स वगैरह डाल सकते हो, और इसको फिर पब्लिश कर देंगे। अब क्या होगा कि ये जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर हमारा ये बैकलिंक बन गया है, ओके, हाँ, सजेशंस पे क्लिक करा, देखो, और इस तरीके से ना हमारा इस वेबसाइट के ऊपर बैकलिंक बन गया है। और इसकी डी देखो कितनी है, 92 इसकी डी है। तो कुल मिला के अब हमारे कितने हो गए, ऑलमोस्ट 4 हमारे बैकलिंक बन गए। इसका लिंक भी मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, और यहाँ पे शेयरिंग का ऑप्शन आ रहा है, इसको लूँगा, यहाँ से कॉपी कर दूँगा, और ये पेस्ट, 4 हमारे बैकलिंक बन गए। ये लिस्ट ली है, ये हमारी डायरेक्ट लिंक वाली है, जस्ट लाइक स्कूप इट, इसके अंदर भी हमारा सेम ही प्रोसेस होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मेक अ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, अकाउंट बनाना पड़ेगा, सेम चीज़ है, तो इसी का यूज़ करते हैं। यहाँ पे गया, और साइन अप, ईमेल डाला, पासवर्ड मान लो, इसको डाला, और ये हमारा हो गया, गॉट इट। लिस्ट, इसमें बेसिकली क्या है कि लिस्ट हम बनाएंगे, और लिस्ट के अंदर हमारे जो आर्टिकल्स होंगे या पेजेस होंगे वो हमें डालेंगे, तो हमें बैकलिंक मिल जाएगा। माय फर्स्ट बैकलिंक, आप कुछ भी नाम दे सकते हो उसका, ठीक है। इसके अंदर सिंपल लिस्ट स्मॉल इमेजेस, ठीक है, इसको ऐसा करके ऐड आइटम करते हैं। अब मैं इसका लूँगा, उठाऊंगा इसको, और यहाँ पे फर्स्ट बैकलिंक, यहाँ पे मैं इसको डाल दूंगा। अब देखो मैं इसके अंदर कितने भी बना सकता हूँ, क्योंकि एक हमारी लिस्ट है ये, तो इसको फिनिश होने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं, रिलोड करते हैं एक बार इसको, मान लो इसको हमने डाला, तो इसको ना कंप्लीट होने देते हैं। कंप्लीट होने के बाद ये यहाँ पे हो जाएगा, इसको और सेव करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा। वन मोर करना है तो आप एक और लिंक डाल सकते हो यहाँ पे, जैसे कि मैंने मीडियम का पहले कॉपी कर लिया था, मैं इसका लेता हूँ, और यहाँ पे करने के बाद इसको यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है, तो इसको मैंने सेव कर दिया, तो देखो ये हमारा यहाँ पे लिंक डल गया है, ये दूसरे वाला भी हो गया कंप्लीट। तो अगेन क्या करूँगा, सेव ऑल कर दूँगा, और
सिंपली हमारी लिस्ट बन गई और लिस्ट के अंदर हमने ना 2 बैकलिंक अपने बना लिए हैं। तो यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा इसका यूआरएल, ठीक है। कोई और स्टेप तो नहीं करने को, ओके। टेक मी टू माई लिस्ट ली, आई ऐड लेटर। तो यहाँ पे हाँ, अब इसको मैं कॉपी कर लूँगा यहाँ से और यहाँ पे मैं इसको डाल दूँगा। तो देखो हमारा अगेन हमारा एक 87 की डीए की वेबसाइट है, उसके ऊपर बन गया है और सेम मैंने इसके थ्रू बनाया है। तो आप अपना डालोगे और ऐसे बन गया। तो अब हम देखेंगे कि जो प्रोफाइल का बैकलिंक होता है ना, बेसिकली वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो एक ये वेबसाइट है माई स्पेस, इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ पे और साइन अप करना है हमें। देखो जो प्रोसेस है ना यार, हज़ारों वेबसाइट होंगी ना, सबका सेम रहने वाला है। बस आपको एक बार टेक्निक पता लग जाए ना किस तरीके से बनाना है, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और वो ही सिखाने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तो जल्दी से ना ये जो सारी डिटेल्स है ना, आप इनको पहले फिल कर लेना। और सारी डिटेल्स को डालने के बाद क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। कि मंथ मैंने गलत डाल दिया। अब ये 2-4 चीज़ें हमें सेलेक्ट करने को बोल रहा है। ब्लॉगर कर लेते हैं, डेवलपर, राइटर और टेक मी टू माय प्रोफाइल, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब ये हमें एक वेरिफिकेशन का जो है ना वो भेजेगा, तो हम अपना जो वेरीफाई कर लेंगे। अभी देखो हमारे पास एक आया है माई स्पेस से, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई ईमेल, इस पर क्लिक करा और प्रोफाइल इज़ वेरीफाइड। अब बहुत सिंपल है, क्या करना है, हमें ढूंढना है अपना प्रोफाइल। इसको यहाँ से कट करता हूँ और स्ट्रीम्स कनेक्शन माई स्पेस यू स्ट्रीम। अब हमें प्रोफाइल का जो बैकलिंक है ना वो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अपने सेटिंग्स के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल के अंदर गया और यहाँ पे देखो एडिट प्रोफाइल का आ रहा है और ये हमें वेबसाइट का लिंक डालने का ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर गया एडिट प्रोफाइल, वेबसाइट बायो, इसको डाला और ये सेव हो गया। अब देखो यहाँ पे हमारा लिंक बन गया। अब कोई भी बंदा अगर मान लो यहाँ पे आएगा और मेरा प्रोफाइल देखेगा, तो यहाँ पे मेरा लिंक मिल जाएगा और गूगल इसको जब क्रॉल करेगा ना, तो आप लोगों का ना एक बैकलिंक बन जाएगा 95 की डीए की वेबसाइट का, ठीक है। तो माई स्पेस के यहाँ पे जाते हैं और मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। और ईमेल हमने कौन सा यूज़ करा था, ईमेल, ओके, कहाँ पे गया, ये रहा। इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको डाल दूंगा। अब एक छोटा सा पॉज लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि हमने काफ़ी टाइप के बैकलिंक्स अभी तक हमने बनाए हैं। किसी भी पॉइंट में कुछ भी दिक्कत आए ना, ऑलवेज आप लोगों के साथ हूँ। अपनी जो यूट्यूब फैमिली है, आप लोगों की यार हेल्प करने के लिए मैं इतनी मेहनत करता हूँ ताकि हम लोग ना मिलके ग्रो कर सकें। तो डाउट्स वगैरह हों तो कमेंट में जाओ और लिखना कि भाई कुछ प्रॉब्लम है आपको, ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। कोई स्टेप देखो हो सकता है कि मैं कुछ चीज़ थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, कोई स्टेप भूल गया हूँ, तो आप मेरे को उस चीज़ के बारे में बताना। पॉसिबल होगा ना तो और वीडियो उसके ऊपर बनाऊंगा, लेकिन आपकी मैं वहीं पे हेल्प करने की कोशिश करूंगा और ट्राई करूंगा कि जल्दी से जल्दी आप लोगों की मदद करने की कोशिश करूं। तो बिल्कुल झिझकना मत यार, कमेंट के अंदर कोई भी अपने सवाल हो आप डाला करो। मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब आप सवाल पूछ रहे हो। अगर आपके पास अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है ना, इसका मतलब आप ध्यान से जो वीडियो है ना उसको देख नहीं रहे हो। देखो इस वेबसाइट के ऊपर भी जो बैकलिंक है वो बनाना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको क्या चीज़ करनी है यार, कहीं पे भी जाओ ना, साइन अप का ऑप्शन जो है ना उसको ढूंढो, ठीक है। कैप्चा क्लियर कर देते हैं और अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पे आते हैं और हमारे पास एक और मेल आ चुकी है फ्लिकर की साइड से। इसको करेंगे वेरीफाई, हमारा हो जाएगा ये वेरीफाई, गॉट इट, और साइन इन कर लेंगे। अब
ये हमें ले जाएगा अपनी होम स्क्रीन के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर। फ्लिकर अकाउंट नोट भी क्रिएट, हाँ देखो। अब देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आई कि इसको पता लग गया कि इस वेबसाइट के ऊपर से ना बहुत सारे लोग लिंक वगैरह बिल्डिंग की एक्टिविटी कर रहे होंगे, तो उस वजह से ना इसने इसको रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप जो है जेन्युइन वाला ईमेल यूज़ कर रहे हो ना, इसलिए आपको बोला था कि अपने डोमेन से बनाओ या फिर जीमेल वाला, तो उस केस में ना प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखो बिल्कुल आसान है यार। इसके वेबसाइट के अंदर जब आपका अकाउंट बन जाएगा, डैशबोर्ड के अंदर जाओगे, इसके अंदर ऑप्शन होते हैं इमेजेस डालने के। अब अगर मान लो मेरा अकाउंट बन गया होता, तो मैंने मान लो जैसे ये इमेज यूज़ करी है, तो मैं इसको लेता और अपने इस पेज का लिंक डाल देता, या ये जो होम पेज है इसका लिंक डाल देता, बस इतना सिंपल है। और फिर उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता। आई थिंक यार आप थोड़ा मेहनत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। फिर भी सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इसको बंद कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसकी DA62 है। यहाँ पे हम फर्स्ट थिंग हम क्या मेंशन करेंगे, DA मेंशन करेंगे। इसका स्पैम स्कोर देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, स्पैम स्कोर के लिए हमें इसे क्लिक करना पड़ेगा। स्पैम स्कोर 0 है। स्पैम स्कोर यहाँ पे 0% कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे हमें लॉग इन करना है अपना। तो मैं जल्दी से इसको लॉग इन कर देता हूँ। देखो लॉग इन साइन अप पे क्लिक करने के बाद ना आपको ये ऑप्शन देगा, पहली बार अकाउंट बना रहे हो तो साइन अप करने का देगा। अपना मोबाइल नंबर डालना है आपको, बहुत इजी तरीके से ना आपका अकाउंट बन जाएगा। अब देखो लॉग इन साइन अप करने के बाद ना आपको ये लॉग इन करने का ऑप्शन देगा। जीमेल से कर सकते हो, मोबाइल नंबर से कर सकते हो, और उसके बाद ना आपका जो प्रोफाइल है क्रिएट हो जाएगा। सिंपल, बहुत आसान है। यहाँ पे जाओ फ्री लिस्टिंग के ऊपर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, फ्री लिस्टिंग आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आपके जो प्रोफाइल्स है ना वो सारे आ जाएंगे। अब लिस्टिंग के लिए आपको क्या करना है, अपना नंबर डालना पड़ेगा और उसके बाद हमें सिंपली क्लिक कर देना है। ऐड अ न्यू बिजनेस के ऊपर हम क्लिक करेंगे। ठीक है, सारी अपनी जो बिजनेस की इंफॉर्मेशन है ना आप उसको फिल कर दो। जैसे कि आपके बिजनेस का नेम, पिन कोड हो गया भाई, बिल्डिंग एड्रेस ये और ये चीज़ें फिल करोगे ना, तो उसके बाद ये क्या करेगा, आपको इमेजेस डालने का ऑप्शन देगा। इमेजेस के बाद आपको बोलेगा कि भाई अपनी वेबसाइट का लिंक डालो, तो आप उसका लिंक डाल सकते हो। आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, मान लो अगर आप सिर्फ आपका ब्लॉग है ना, तो क्या करो कि वहाँ पे डाल के अपनी जो लिस्टिंग है बस उसको लाइव कर दो। अगर कोई प्रोडक्ट नहीं है दैट इज़ फाइन। हमें क्या है, हमें बैकलिंक बनाना है। एक अथॉरिटी की वेबसाइट है, इससे भी हमें बैकलिंक मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो लिंक आएगा उसको उठा के यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये टम्बलर की जो वेबसाइट है ना, इसके ऊपर हम सोशल बुक मार्किंग करेंगे। तो होम पेज पे आने के बाद ना हमें सेम चीज़ है यार, कि साइन अप का जो ऑप्शन है उसको ढूंढना है। ये हमने ईमेल डाल दिया और पासवर्ड हम जल्दी से सेट कर लेते हैं इसका। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आपको अपना जो भी डिटेल्स हैं उनको डाल देना है और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। ब्लॉग नेम मैं डाल देता हूँ, मैंने अपने का डाल दिया। आप लोगों को क्या करना है, जो भी अपने ब्लॉग का नेम है वो आपको डालना है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बोल रहा है, एक बार और इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं इसको, रैंकनर। ठीक है, अब ये इस पे अकाउंट हमारा बन जाना चाहिए। रैंडम टॉपिक सेलेक्ट कर लेते हैं, टाइलर स्विफ्ट, बॉलीवुड के सॉन्ग, गॉट इट, फॉलो ऑल, नेक्स्ट कर लेते हैं। और इसके बाद ये हमारा जो अकाउंट है उसको बना देगा। 3 मोर पीपल को फॉलो करने को बोल रहा है ये, इसको फॉलो कर लिया। इसको कर लेते हैं रैंडम, किसी को भी फॉलो कर लेते हैं, 3 लोगों को। और ये हमारा अकाउंट यहाँ पे बन गया। अब इसके ऊपर बैकलिंक हमें कैसे बनाना है, बहुत सिंपल है यार। जिस पेज का, जिस वेबसाइट का बैकलिंक बनाना हो उसको उठाओ। वेरिफिकेशन के लिए बोल रहा है, वेरिफिकेशन हम जो है थोड़ी देर के अंदर कर देंगे। तो हम टेक्स्ट वाला बनाएंगे, यहाँ पे इसको डाल देंगे। ये इमेज है ना जो ऑटोमेटिक उठा लेगा ये, और इसको हम हैशटैग डाल देंगे। मान लो ये शूज़ के ऊपर है, ब्लॉग के ऊपर है। ठीक है, और पोस्ट नाउ पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा, अगर हम अपने प्रोफाइल के ऊपर जाएंगे तो योर टैग्स यहाँ पे हमें दिख जाना चाहिए। तो पोस्ट करने के बाद ना आप लोगों को अपने यहाँ पे प्रोफाइल पे जाना है। उसके लिए अकाउंट पे क्लिक करोगे, प्रोफाइल के बटन पे क्लिक करोगे, तो ये हमारा यहाँ पे आ गया। अगर आपको इमेज के साथ डालना है ना,
बहुत ईजी है यहाँ पे। ये हमारी जूतों की थी, इसको हम डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे लिंक डाल देंगे, ये मान लो हमारा होम पेज का हो गया। और उसके बाद इसको यहाँ पे इसको डालते हैं फैशन वेबसाइट, और पोस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखो, ये हमारी एक और हमारा जो बैकलिंक है ना वो बन गया। और इस वेबसाइट की जो डी है वो 86 है, और काफ़ी अच्छा ट्रैफिक है। यहाँ पे 86 इसको डाल देंगे, और कहाँ पे इसे ये डिस्प्ले होगा, यहाँ पे इस यूआरएल पे कोई भी जाएगा ना तो हमारा जो बैकलिंक है वो बन जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी है। अब ये देखो लास्ट की ये वेबसाइट है, इस पर हम एक बार इसको क्लिक करते हैं और इसको हम चेक करते हैं। इसकी डीए कितनी आ रही है, 70 आ रही है, स्पैम स्कोर 3 है, 70 है, और 3% इसके ऊपर स्पैम स्कोर है। इसका एक बार है ना ट्रैफिक भी हम चेक कर लेते हैं कि ट्रैफिक कितना आ रहा है, क्या आ रहा है इसका। तो अपने टूल के अंदर जाएंगे, बहुत सिंपल है, यहाँ पे जाएंगे और इस पे क्लिक करेंगे। तो इसके कीवर्ड देखो कितने हैं, 86 हैं, ठीक ठाक हैं। अंदर जाएंगे, ये देखेंगे कि कैसे कीवर्ड्स के ऊपर ये रैंक कर रहा है। आपके रेलेवेंट होने चाहिए, नीश के अराउंड होने चाहिए। देखो एसईओ और उन सब के अराउंड ही है। तो लाइक ठीक ठाक वेबसाइट है, कोई दिक्कत नहीं है इसके ऊपर। साइन अप करेंगे और जल्दी से आप अपना अकाउंट बना लो। ठीक है, यूज़र नेम रैंकनर डाल देंगे। जो ईमेल है इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम। यहाँ से कॉपी करूँगा इसे, यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। आपको अपना पासवर्ड डालना है, टर्म्स कंडीशन को अग्री करना है, कैप्चा को क्लियर करेंगे, साइन अप कर देंगे। टेक क्रंच, रेडिट, राउटर्स, ठीक है, इनको हमने अपनी आरएसएस फीड में कर लिया। यहाँ पे हम जाएंगे और अब हम क्या करेंगे, अपना खुद का जो है ना लिस्ट वो हम बनाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर हमें है ना अपना बैकलिंक बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी आरएसएस की जो फीड है ना वो डालनी पड़ेगी। तो सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद ये हमें एक पेज पे ले जाएगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे जाना है और /RSS लिखना है। यहाँ पे हमारी जो आरएसएस फीड नहीं बनी हुई है, तो एक एग्जांपल के थ्रू दिखाता हूँ मैं। ये मेरी एक वर्डप्रेस की ना वेबसाइट है। तो इसके ऊपर है ना, अगर आप वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म पे, तो ऑटोमेटिक जो आरएसएस फीड है वो बन जाती है। तो आरएसएस फीड का यूआरएल यहाँ पे डालना है, पोजीशन 1 डाल देते हैं इसको, और गेमिंग आरएसएस करके मैं ऐड कर देता हूँ। अब ये करने के बाद देखो क्या होगा कि हमने इसको ऐड कर दिया है, और इसके बाद दोबारा यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो मेरी आरएसएस फीड है ना वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा कि फिर यहाँ पे वो विजिबल होनी है ना स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से क्या करना है, आप लोगों को भी है ना अपनी जो वेबसाइट है उसकी आरएसएस फीड यहाँ पे डालनी है, और आपके जब भी आप कोई नया आर्टिकल डालोगे सिंपली वो यहाँ पे विजिबल हो जाएगा। जो लाइक लिंक है उसकी क्वालिटी देखो इतनी ज़्यादा हाई नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से ही ना लाइक बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो आप यहाँ पे इसका जो यूआरएल कॉपी करके यहाँ पे सिंपली क्या करो, यहाँ पे डाल दो, और हमारा जो बैकलिंक है ना वो बहुत ईजिली बन जाएगा। अब दोस्तों इस तरीके से ना मैंने आपको 10 अलग अलग तरीके के बैकलिंक ना इस वीडियो में अभी तक बनाने सिखाए हैं। मैं अगर वापस यहाँ पे अपनी जो शीट है उसके अंदर जाता हूँ तो देखो बहुत सारे हैं, ऑलमोस्ट जो बहुत मेजर होते हैं ना वो मैंने कवर कर लिए हैं। लाइक देखो हमने Q&A का कर लिया, इमेज का कर लिया है। जो नीश वाला होता है देखो उसको एक तरीके से हमने टाइप दे दिया कि सेम अगर नीश में है तो उस तरीके का हो गया। बिजनेस प्रोफाइल हमने जस्ट स्टाइल पे जो है वो हमने देखा। गेस्ट पोस्ट हमें आउटरीच करनी होती है। तो ऑलमोस्ट जितने भी मेजर हमारे हैं सारे कवर कर दिए हैं, कोई भी नहीं छोड़ा है, और एक एक आपको बना के दिखा दिया है।
अब आपका काम क्या है, यहीं पे नहीं बैठना है यार। जो शीट मिल रही है ना आपको, इसको यूटिलाइज करो, एक एक उठाओ, और जो बैकलिंक है ना उनको जिस तरीके से मैंने बताया, उनको पैरामीटर्स पे देखो, डीए देखो, स्पैम स्कोर देखो, ट्रैफिक देखो, और उसके बाद अपने जो भी कीवर्ड रैंक कराने हैं ना उनका आप वहां पे बैकलिंक बनाओ। ये तरीका होता है हमारा बैकलिंक बनाने का, ठीक है। अब कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि ज़्यादा स्पैमिंग मत करने लगना कि एक दिन में 50-50, 60-60 बैकलिंक बनाने लगो। लिमिट में बनाओगे ना, मान लो एक दिन के 5 बैकलिंक भी बन रहे ना, बहुत बड़ी बात है। लॉन्गर टर्म के अंदर ना बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, लेकिन ऑलवेज हाई क्वालिटी मैटर करेगी। जितना हाई क्वालिटी का बैकलिंक होगा उतना ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ेगा। मैंने अपने एंड से ना पूरी कोशिश करके जो मैं वीडियो बना सकता था मैंने बताया आपको, डिफरेंट चीज़ें बताई, सारी चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो वीडियो अच्छा लगा हो ना तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप ब्लॉगिंग के अंदर सक्सेसफुल होना चाहते हो ना तो मैं ऐसी वीडियोस लाऊंगा ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो कोई भी आपको शायद प्रोवाइड नहीं करेगा। तो इसके लिए यार एक सब्सक्राइब तो बनता है, शेयर कर दो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी उनके अंदर देखेंगे कि भाई आप जो बैकलिंक्स हैं वो कैसे ढूंढ सकते हो, अपने कॉम्पिटिटर्स के बैकलिंक्स कैसे बना सकते हो। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स बैकलिंक्स के राउंड आने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।